आइए अब स्टडी करते हैं नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें आपको जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह, दुनिया में आप कहीं भी इसको अप्लाई करें, ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें, एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री की बात करें, आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, फैक्ट्री की बात करें या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यूनिवर्सल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हुआ कि वर्क को, टोटल जो वर्क है उसको डिफरेंट पीसेस में डिवाइड कर देना, और जो जिस वर्क में अच्छा है, स्किल्ड है, या जिसकी क्वालिफिकेशन या जिसका एक तरह से टैलेंट जिस वर्क से रिलेटेड है उसको वो वर्क दे देना। तो अगर ये इस तरह से हम वर्क को डिवाइड करें और इस तरह से हम वर्क को अलग अलग एम्प्लॉयज़ को असाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ द टैलेंट और स्किल, तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि रिपीटेड नेचर ऑफ वर्क को बार बार करते हैं। तो ये दुनिया में आप कहीं भी इस प्रिंसिपल को अप्लाई करिए, ये हर जगह क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति जब बार बार कोई वर्क करता है तो उसमें अच्छा होता है, बेटर होता है, तो स्पेशलाइजेशन को जनरेट करता है। ये प्रिंसिपल जो है स्पेशलाइजेशन को जनरेट करता है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है, आप कहीं भी इसको अप्लाई करिए। हाँ, लेकिन इसकी एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन कि ये किस हद तक एप्लीकेबल है, इसका एक्सटेंट जो एप्लीकेशन का वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक है नेचर और दूसरा है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और उसका साइज क्या है। अगर लिमिटेड नंबर आप देखिए कि जिसमें कम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर ये प्रिंसिपल लगाते हैं तो हो सकता है उतनी एप्लीकेबल नहीं हो, लेकिन जितनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता जाता है उतना ये प्रिंसिपल ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो इसका एप्लीकेशन का एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक ये एप्लीकेबल है, वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। लेकिन इसकी ये जो पहला फीचर है ये बिल्कुल सच है, दैट इट्स एप्लीकेशन इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ये पहला फीचर। दूसरा देखते हैं जनरल गाइडलाइन। अभी भी हमने बात की थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइन का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक गाइडलाइन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए उसके लिए गाइडलाइन है, गाइडेंस है। वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उस सिचुएशन में अच्छा कर सकता है। अपने अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी एक तरह से एक अच्छा एग्जांपल सेट कर सकता है बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि जनरल गाइडलाइन में हम ले लेते हैं, एक प्रिंसिपल में लेता हूं जनरल गाइडलाइन में, जैसे कि एक प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि हमको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देना है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमको जनरल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो अगर किन्हीं दो डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है या कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, तो मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर उनको बोल सकता है कि देखिए हमारे डिपार्टमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमको डिपार्टमेंटल इश्यूज, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के लिए लड़ाई नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, हमको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज दे आर प्राइमरी, दे हैव बेटर प्रायोरिटी और दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो हमको उनको प्रायोरिटी देनी है। तो इस तरह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट है दो डिपार्टमेंट के बीच में उसको वो रिजॉल्व कर सकता है या सॉल्व कर सकता है। तो इस तरह से देखिए जनरल गाइडलाइन है लेकिन बहुत यूजफुल है। दूसरा चलते हैं, थर्ड जो पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हमने इसको स्टडी किया एक पॉइंट में, डेरिवेशन किया, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से ये फॉर्म होते हैं। ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, जूनियर और जो एक तरह से सबऑर्डिनेट और सीनियर का या जूनियर सीनियर का जो रिलेशन होता है उनको उनमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन होने से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग अपना परफॉर्म कर पाएगी। और अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप देखेंगे स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगा,
जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप, ये सबऑर्डिनेट और सीनियर जो रिलेशनशिप है वो अफेक्टेड होता है। तो इस तरह से ये नॉर्मल जो है ऑब्जर्वेशन से आया और नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा गया कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है और उसको बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर इसको किस में ले लिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नॉर्मल पहले ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनकी प्रैक्टिस की जाती है और प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं, तो देखा जाता है उनका क्या रिजल्ट है, और फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से इनका जो ओरिजिन है ये फॉर्म किए जा रहे हैं, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ कि वो एक तरह से कोई साइंस के प्रिंसिपल की तरह रिजिड नेचर में नहीं है कि उनको एक ही तरह से अप्लाई किया जाना है। क्यों? उसका एक रीजन ये भी है कि उनको अप्लाई किया जा रहा है ह्यूमन बिहेवियर पे, और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल, वो रोज चेंज हो रहा है, डायनेमिक इन नेचर में, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई जब कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर पे, तो हमको तो प्रिंसिपल हमारा फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। अब जैसे कि आप देखिए एक प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि पावर सेंटर में रहेगा, ये एक सोर्स के पास रहेगा, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अगर आप देखिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो ये कोई हम इसमें नहीं कह सकते कि हर जगह सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना ही चाहिए। ये डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कितनी होनी चाहिए ये भी हम नहीं बता सकते। ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का वर्क किया जाता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो आप देखिए इसलिए मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है, आपको सिचुएशन को देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि उसका एप्लीकेशन आपको किस तरह करना है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सटेंट क्या होगा, उनकी लिमिट क्या होगी, उनका स्कोप क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल तो हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, आपको सिचुएशन को देख के उसको अप्लाई करना पड़ता है। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट जो है वो मेनली बिहेवियरल है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, और जो प्रिंसिपल्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बने कि आप किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किस तरह से उनको इनकरेज कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, उनको एक एज अ टीम लेके काम कर सकते हो, किस तरह से आप इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी अचीव कर सकते हो। तो एक तरह से मेनली ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के प्रिंसिपल हैं, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। सिक्स्थ पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं। इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें यूज कर रहे हैं। हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा या क्या जनरली होता है। तो अगर हमको पहले से पता है कि एक पर्टिकुलर जो एक्शन हम लेंगे उसका रिएक्शन क्या आएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो हम बेटर पोजीशन में होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप देखिए मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होता है कि जैसे कि आप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड लाते हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ, कॉज हुआ। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ कि कमांड या इंस्ट्रक्शन एक सोर्स से आएगा, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा कॉज। यूनिटी ऑफ कमांड हुआ हमारा कॉज, और इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब एक जगह से ऑर्डर आते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में। तो देयर इज नो कंफ्यूजन इफ देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड। इफ कॉज इज योर यूनिटी ऑफ कमांड देन योर इफेक्ट वुड बी नो कंफ्यूजन। तो बार बार प्रैक्टिस करके ये देखा गया कि जहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड होता है, यूनिटी ऑफ कमांड करने से कंफ्यूजन वहाँ पे नहीं होता है। तो ये इसका क्या हुआ इफेक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से जब तो पर्टिकुलर एक सिचुएशन आती है, सिमिलर सिचुएशन अगर कहीं पे होती है तो हम वहां पे वो प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस हमको एक तरह से लगभग पता होता है कि किस तरह से उसका इफेक्ट होगा। तो जो ऑलरेडी प्रूवन हमारे एक्शंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं सिमिलर सिचुएशंस में। तो एक तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस तरह हैं, दे आर कॉज एंड इफेक्ट, दे हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार ट्रायल करेंगे और फिर देखेंगे एरर है, फिर से नया एक्सपेरिमेंट आप करते हो, फिर से आप दूसरा अप्लाई करते हो, और जब तक आप एक तरह से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो तो आप ट्रायल एंड एरर करते रहते हो। इससे क्या वेस्टेज बहुत होता है।
तो वहीं पे आप देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हम वेस्टेज को बचा पाते हैं और ज़्यादा ये हमारा जो सिस्टम होता है प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है। तो एक इसका नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए सेवंथ जो है हमारा इस लिस्ट में लास्ट जो हमारा फीचर है मैनेजमेंट का, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो है कंटिंजेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब है सिचुएशन टू चेंज या डिपेंडेंट। ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ये सिचुएशनल होते हैं, ये रिजिड नहीं है, ये एक जैसे नहीं होते हमेशा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह से क्या होता है, इनमें चेंजेस आता है, इनका एप्लीकेशन वेरी करता है, इनका इफेक्ट वेरी करेगा। तो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट। आप इसमें कोई प्रिंसिपल ले सकते हैं कि अगर कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे आप देखिए हमने डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई किया, लेकिन वहाँ डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या हो रहा है कि हमने वर्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन हो सकता है वर्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है जिसके लिए आपको लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके पास होंगे, ये बहुत कम लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर इस तरह का नेचर ऑफ वर्क है तो आप देखिए डिवीजन ऑफ वर्क वहाँ पे हो सकता है उतना अप्लीकेबल नहीं हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो कंटिंजेंट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशनल होते हैं। तो आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वहाँ पे कौन सा आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल सुटेबल है, फिर उसको अप्लाई करना है। इसलिए डिपेंडेंट होते हैं सिचुएशन पे। तो इस तरह से ये हुआ हमारा नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक कवर करेंगे इसी चैप्टर का। थैंक यू।